नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर सर्कल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं पहले ही इसके रिलेटेड थ्योरम्स को पहले ही पढ़ा चुका हूं और इसके एग्जांपल्स को पहले ही समझा चुका हूं। जो भी विद्यार्थी एक्सरसाइज 10.2 को नहीं जानता है और उसके थ्योरम को नहीं समझता है, तो प्लीज़ वो आई टाइप पे जाकर पहले उसके एग्जाम्पल्स को और उसकी इस चैप्टर में लगने वाली जितनी भी थ्योरम्स है उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसे पहले देख कर आए, जिससे ये होने वाले जो क्वेश्चन मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा वो आपको समझ आ जाएंगे कि वो कैसे होंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज आपके बोर्ड पे तो देख लीजिए, हमारे पास बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये एक्सरसाइज 10.2 का 10.1 में जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थे, इसीलिए मैंने नहीं कराया पेपर में। एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से आते हैं, तो एग्जाम्पल्स को मैं समझा चुका हूँ। अब एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो लेट अस कंसीडर अ सर्कल। हमने कंसीडर किया सर्कल जिसमें सेंटर है बेटा ओ। सेंटर हमने क्या लिया है, ओ लिया है, और यहाँ से एक मैं टेंजेंट निकाल देता हूँ, टच करके जा रहा है। और ये जो टच करके जा रहा है, ये पॉइंट क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम दिया है इसने क्यू। तो इस पॉइंट को जो टच कर रहा है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी। तो बेटा यहाँ से इसका जो लेंथ, जो रेडियस मैंने ले लिया, यहाँ पर डैश 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 डाल के देखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जो ज्वाइन करी है, उसका नाम क्या दिया है, क्यू दिया है। और ये क्या बोल रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, 25 सेंटीमीटर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। और बेटा पी क्यू जो है उसका डिस्टेंस कितना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, ओपी निकालना है। अब आप जानते हैं किसी भी सर्कल से कोई टेंजेंट जाती है तो वो एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बनाता है, वो एंगल किसका होता है, 90 का। तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये क्या हो गया, 90 का। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर इज, ओपी का स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं ये रेडियस आर है। तो यहाँ पर रेडियस हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर हो गया। ओपी का स्क्वायर ये क्या है, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 25 का स्क्वायर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है, इमेज में देख लीजिएगा। तो आर स्क्वायर इज प्लस 524 का स्क्वायर होता है 576, 25 का 625, यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहां सब्ट्रैक्ट होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में आप 576 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो वो आएगा आपका 49। तो ये आपका हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर उधर जाके बन गया अंडर रूट ऑफ 49, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। आप जानते हैं जो r इज नॉट इक्वल टू -7 बिकॉज ऑफ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऑप्शन भी दिए, ए 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 24.5 सेंटीमीटर। तो आपको समझ आ गया होगा आपका लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या होगी, 7 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आई थिंक सो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 नंबर में भी पूछा जा सके। तो आपको Hey शायद ये there, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। subscribe to my तो कोई भी channel विद्यार्थी जो and नया also आया press हो this मेरे bell चैनल पे, icon. तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाकर आपको बताया जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फिर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए। इफ टीपी एंड टी क्यू
आर दी टू टेंजेंट्स, हमारे पास टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है किसी सर्कल पे, देन पीटीक्यू इज इक्वल टू, जो पीटीक्यू मतलब ये वाला एंगल को मांग रहा है कि पीटीक्यू क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है, जिसमें पीओक्यू क्या दिया है, पीओक्यू क्या दिया है, 110 दिया है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, देख लीजिए। देखिए आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास पीटी एंड पीक्यू, टीक्यू इज और टेंजेंट, टेंजेंट है मतलब ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो जब भी कोई भी सर्कल से कोई भी टेंजेंट जाता है तो वो एंगल उसके साथ कितने का बनाता है, फॉर्म करता है बेटा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो बेटा आपका जो एंगल होगा यहाँ पर ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होगा। और आपका ये जो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर एक क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है वो किसकी बन रही है, किसकी बन रही है आप समझ पाएंगे। ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे इन पी ओ क्यू टी, इन पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इनके टोटल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। तो आप क्या करेंगे, इन सबका टोटल लिख लीजिए, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू टी, ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 360। तो ये मैंने कैसे लिखा ये समझाता हूँ। देखिए पी ओ क्यू, ओ क्यू पी टी, क्यू टी पी और टी पी ओ, तो बीच में जो भी एंगल आ रहे हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, ओ पर एंगल बन रहा है, क्यू पर एंगल बन रहा है, टी पर एंगल बन रहा है और पी पर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास पी टी क्यू और हमें क्या निकालना है, पी टी क्यू निकालना है, और क्यू टी पी वो एक ही चीज है, आप कैसे भी लिखना चाहें। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर पी टी क्यू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आप इसको बीच में जो एंगल होता है वो ही देखा जाता है, यहाँ पर एंगल बीच में टी पर बन रहा है तो इसी को हम निकाल रहे हैं। देखिए तो पीओ क्यू की वैल्यू आपको 110 दी है, इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, मैं यहाँ पर पी टी क्यू एज इट इज रखे रह दूंगा। टी टीपीओ की वैल्यू कितनी है बेटा, टीपीओ या पीटीओ बात है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 360। आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर आ गया पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 110 प्लस 90 हो गया आपका 200, 200 में 90 ऐड करेंगे तो 290 हो गया। तो यहाँ पर माइनस 290 हो जाएगा, 360 में 290 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू क्या आ गया आपका 70 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है बेटा, ए 60 डिग्री, बी 70 डिग्री, तो आपका बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, टेंजेंट पी एंड पी बी दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से टू द सर्कल सेंटर ओ, सेंटर यहाँ पर क्या है ओ है, तो यहाँ पर सेंटर मैंने क्या नाम दे दिया ओ, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दोनों ही इंक्लाइंड हो रखे हैं ईच अदर टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, और एंगल कितने का फॉर्म करते हैं 80 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपके पास इमेज प्रोवाइड नहीं है, इमेज हमने बनाई है खुद से, तो आपको इमेज बनानी आनी चाहिए। तो इंक्लाइन एट टू ईच अदर एंड एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है 80 डिग्री का बन रहा है। देन एंगल पीओए हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है पीओए, हमें ये एंगल निकालना है जो कि रेड कलर से आपको पॉइंट आउट किया है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा 50 डिग्री के, 60 डिग्री के, 70 डिग्री के, 80 डिग्री के। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे समझते हैं। सॉल्यूशन,
तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी लाइन किसी एंगल को कट करती है तो वो दो पार्ट्स में बाइसेक्ट होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। मतलब ये एंगल, ये जो लाइन है इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब जो 80 डिग्री है ये यहाँ पर एंगल, यहाँ पर जो एंगल होगा आपका APO और एंगल BPO, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? 40 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है? बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोनों एंगल क्या बट रहे हैं इसलिए। तो ये 40 डिग्री का होगा। क्लियर है आपको? और आपको अभी बताया था किसी भी टेंजेंट से, कोई भी टेंजेंट से हम किसी भी सर्कल से टेंजेंट डालते हैं तो वो कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ये हम थ्योरम में जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो एंगल यहाँ पर यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का नाम है PAO। इन ट्राइंगल PAO, तो हम ट्राइंगल में PAO में देख सकते हैं एंगल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल POA हो गया, AOAP हो गया, और क्या रह गया? APO बराबर कितना हो जाएगा? 180। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के टोटल जो एंगल्स होते हैं उसका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों का प्लस कर लिया और 180 लिख दिया। अब देखिए आपके पास एंगल POA कितना है? POA हमारे पास ये हमें पता नहीं है, तो एंगल POA एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंगल OAP कितना है? 90 डिग्री है, मैंने अभी बताया। टेंजेंट है इसीलिए एंगल 90 का बनाएगा। एंगल APO कितना है वो आपके सामने लिख ही दिया है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री लिख दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों प्लस में थे तो उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 180 में 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल POA आपका कितना आ गया? 50 डिग्री। तो आपको शायद आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो एंगल यहाँ पर A आपका क्या हो गया? यहाँ पर 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये आपका एंगल बन गया है वो कितने का है? 50 डिग्री का एंगल है। शायद मेरे द्वारा आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो कि यहाँ पर ये 50 डिग्री कैसा है, और ऑप्शन नंबर इज अ राइट ऑप्शन। आई थिंक सो मेरे द्वारा यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर, आइए देखें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखो, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है? द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले जो बात कह रहा है उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, तब समझेंगे कि वो क्या कह रहा है। तो देखिए हमने क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाते हैं, सर्कल बहुत छोटा है, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये बेटा आपका सर्कल हो गया। तो इस सर्कल में बेटा मैंने बीच में एक सेंटर रखा, और सेंटर से मैंने यहाँ पर दो टेंजेंट निकाल दी जो उसको टच करके जा रहे हैं। देखिए उसने क्या बोला? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। तो डायमीटर कौन सा आपका? ये है, ये डायमीटर हो गया आपका ये सर्कल का, जो कि सेंटर से होके जाता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? डायमीटर हो गया। अब ये सेंटर का नाम मैंने यहाँ पर नाम दे दिया O, और यहाँ जो ये टच कर रहा है इस पॉइंट का नाम दे दिया, यहाँ पर इसका नाम दे दिए थे AB, टेंजेंट दे दिया नाम, और इस टेंजेंट का नाम दे दिया CD, और जिस पॉइंट से टच कर रहा है इसका नाम दे दिया EF। कैसे भी दे सकते हैं, मैंने अपने मन से ये दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने लिख दिया, देख लीजिए। तो ये आपके टेंजेंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन को समझते हैं। हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने। कंसीडर, कैसे लिखेंगे थोड़ा समझते हैं। कंसीडर, कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर अ सर्कल ऑफ अ सेंटर
O at ends of a diameter of ends of a diameter touch through a tangents AB and CD at E and F रिस्पेक्टिवली हिंदी में समझाऊं तो हमने क्या किया है, कंसीडर किया सर्कल जिसमें केंद्र बिंदु है आपका ओ, सेंटर है आपका ओ है, जिसके डायमीटर के मतलब व्यास के दोनों ओर दो टेंजेंट जा रहे हैं, दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं जिनका नाम ए बी और सी डी है, और वो दोनों ही एक एफ ई पर छूता है और एक एफ पर छूता है, क्रमांशी ये दोनों ही छूते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इन्हें हमें क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, क्योंकि दिखने में तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मगर आप शो कैसे करेंगे? देखिए, अब हम इसको पैरेलल शो करने के लिए तो आप एक बात जानते हैं, मैंने अभी आपको पहले ही थ्योरम्स में बता रखा है, किसी भी सर्कल पे आप जब टेंजेंट डालते हैं तो वो एंगल क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। ये यहाँ से भी 90 डिग्री होगा, ये यहाँ से भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों साइड से आप जब इस पे एंगल किसी भी सर्कल से टेंजेंट डालते हैं तो वो कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हम पहले ही थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा करते हैं। थ्योरम नंबर 1 हमारी यही थी, तो उसका यूज करेंगे हम। यूजिंग थ्योरम, हम थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो थ्योरम का यूज किया तो हम जानते हैं कि एंगल ए ई ओ इक्वल होगा किस एंगल के, ए ई ओ और एंगल बी ई ओ, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली आप कह सकते हैं एंगल सी एफ ओ और डी एफ ओ दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। अब हम देखेंगे किसमें, इनमें देख रहे हैं, तो यहां तक आपको क्लियर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ओ इज इक्वल टू 90, ठीक है। और यहाँ पर एंगल सी एफ ओ इज इक्वल टू बी ई ओ इज इक्वल टू 90। ये कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल। अब आप जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। किसी भी एंगल में जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो हम उसे ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल बोला जाता है। मगर इनमें कंडीशन क्या होती है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल जब होंगे, जब ये दोनों आमने सामने वाली जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये देखिए आप, जो ऑल्टरनेट एंगल है यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स जो है, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। जो एकांतर कोण है दोनों के, वो क्या है, इक्वल है। ये ऑल्टरनेट एंगल है, दोनों के क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है मतलब ये वाला जो जेड बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला जेड बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल है। इक्वल आएगा तो हम कहेंगे, जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर है ये हमने कैसे लिखा। बस हमें यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इसे 3 मार्क्स का बताया था। इससे ज़्यादा में नहीं आएगा, मगर 3 मार्क्स में भी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार ही देख लेंगे, आपको एक बार ही में समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अब अगली वीडियो में अगली थ्योरम्स को देखेंगे। तो आपको मेरे द्वारा जो थ्योरम से समझ आती है, जो क्वेश्चन से समझ आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।